लेकिन एक राजा है, उसको तुम नहीं जीत पाओगे। रावण ने कहा, ऐसा कौन आ गया जिससे रावण ना जीत सके? तब कहा, उत्तर भारत में विराजमान अवध नरेश रघु महाराज, आप उनको नहीं हरा सकते, और हराने की सोचना भी मत, क्योंकि बाकी के योद्धा तो मैदान में आकर के युद्ध करते हैं, लेकिन रघु महाराज तो केवल चिंतन मात्र करते हैं। जिसको मारने का चिंतन कर लें उसकी मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसे हैं रघु। रावण बोला, यदि रघु को मैंने अपना बंदी नहीं बनाया, अपना दास नहीं बनाया, तो मैं रावण नहीं। और रावण निकल पड़ा दिग्विजय के लिए रघु महाराज के पास। तो द्विजों को त्रिकाल संध्या करने की आज्ञा करते हैं शास्त्र। सायंकालीन समय हो रहा था, रघु महाराज सरजू जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, तभी रावण आया। और रावण ने आकर के रघु महाराज को देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। रावण ने आकर के रघु महाराज को देखा तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे, और संध्या करते हुए उन्होंने अपने हाथ में अघमर्षण के जल को दक्षिण दिशा में फेंक दिया। रावण जानता था, विद्वान तो था ही, हंसने लगा दूर बैठा बैठा। रघु बोले, रावण क्यों हंस रहे हो? बोले, प्रभु मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आप संध्या कर रहे हैं, लेकिन संध्या की विधि जानते नहीं। अघमर्षण के जल को दक्षिण में नहीं फेंका जाता है, आप क्या कर रहे हैं? रघु बोले, मैंने अघमर्षण के जल को दक्षिण में इसलिए फेंका क्योंकि मैं ध्यान लगा करके बैठा था, तभी मेरे ध्यान में दक्षिण भारत के एक विप्र देवता दिखने लगे। जो विप्र नित्य अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन आज उनकी गौ माता पर एक शेर आक्रमण कर रहा था। यदि उन विप्र की गौ माता मर जाती तो उनके संपूर्ण अग्निहोत्र का फल नष्ट हो जाता। ये क्या हुआ भैया? गुब्बारा फूटा? ध्यान से सुनो। बोले, मैंने अपने नेत्र बंद करके उस ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण की गाय के ऊपर एक सिंह शिकार करने के लिए जा रहा था। यदि वो गाय मर जाती तो उस ब्राह्मण के संपूर्ण अग्निहोत्र का बल नष्ट हो जाता। इसलिए मैंने अघमर्षण के जल को दक्षिण में फेंक करके उस शेर को मार दिया और गाय की रक्षा की। रावण हंसने लगा। बोले, यहां बैठे बैठे आपने वहां का वो शेर मार दिया? बोले, हाँ, जरा एड्रेस देना, मैं देख के आता हूं। रघु महाराज ने बताया, जाओ देख आओ। रावण गया। महाराज जैसे जाकर के देखा तो वहां ब्राह्मण देवता बैठे थे, अपनी गाय को पुचकार रहे थे और एक शेर मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने बताया, बोले, अरे महाराज, मेरी गाय के ऊपर ये शेर आक्रमण कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मूर्छित होकर के गिर गया, अब इसकी सांस भी नहीं चल रही, लगता है मर गया। रावण बोला, वहां बैठे बैठे यहां शेर को मार दिया। रावण रघु महाराज के पास गया और रघु से कहने लगा, महाराज ये विद्या मुझे भी सिखाओ ना, यहां बैठे बैठे आपने कैसे मारा उसको, मुझे भी बताओ ना। रघु महाराज बोले, कुछ दिन मेरी सेवा में रहो, सानिध्य में रहो, सीख जाओगे। एक दिन सरजू जी की नदी के किनारे बैठे थे रघु महाराज, तो रावण बोला, महाराज मेरी लंका नगरी चलो ना, सोने की नगरी है, दिखा के लाऊं आपको। रघु महाराज बोले, यहीं बैठो। रावण बैठ गया। रघु ने एक तिनका उठाया और नदी के किनारे अपने हाथों से ही पूरी लंका का नक्शा बना दिया। और पूरी लंका का नक्शा बना करके बोले, रावण यहां तुम्हारा कक्ष है, ये तुम्हारी मंदोदरी पत्नी यहां रहती है, यहां कुंभकर्ण सोता है, ये विभीषण का घर है। पूरी लंका का नक्शा बना करके सब बता दिया रावण को। रावण बोला, आप कभी लंका गए हो? बोले, नहीं, कभी नहीं गया।
आपको कैसे पता मेरा घर कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे? बोले मुझे सब पता है। रावण बोला कुछ और करके दिखाओ, मेरी लंका में कुछ करके दिखाओ, अगर आप कर सको तो मैं मान जाऊं। तो चुटकी भर मिट्टी लंका के बीच से जो नक्शा बनाया था उठा करके रघु महाराज ने सरजू जी में फेंक दी और कहा अब तुम जाओ लंका जाके देखो, इतना हिस्सा तुम्हारा समुद्र में डूब गया होगा। दौड़ करके गया रावण ने, जाकर लंका में देखा तो जो नक्शे में जितना हिस्सा उठा के उन्होंने सरजू जी में मिट्टी फेंकी थी उतना हिस्सा डूब गया है। रावण बोला राम राम भैया, मैंने ऐसा बलवान नहीं देखा, ऐसा वेदज्ञ नहीं देखा, ऐसा विद्वान नहीं देखा, ऐसा त्रिकालदर्शी एक स्थान पर बैठे बैठे सब क्रिया करता है। गुरुजनों से जाकर के पूछा रघु के बल की पूंजी क्या है, रघु का बल कैसे नष्ट होगा मुझे बताओ। तब किसी ने कहा कि रघु की जो पत्नी है वो पतिव्रता नारी है, यदि उनका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए तो रघु का बल क्षीण हो सकता है, तो रघु को परास्त किया जा सकता है। जब तक उनकी पत्नी पतिव्रत धर्म में रहेगी उनके पति रघु को कुछ नहीं किया जा सकता, उनकी पत्नी का बल है उनके पास। रावण बोला तो ये काम तो मैं कर सकता हूं, मुझे रूप बदलना आता है। रावण ने एक बार रूप बदल के सीता जी का हरण किया नहीं, वो कितनी बार रूप बदल के क्या क्या कर चुका था। रघु महाराज का रूप धारण किया और रघु महाराज का रूप धारण करके जैसे ही प्रवेश किया उसने अयोध्या में, सब प्रणाम करने लगे महाराज रघु की जय हो। लेकिन जैसे ही रघु पहुंचे अपनी पत्नी के पास, रावण पहुंचा रघु महाराज की पत्नी के पास, तो जैसे उनकी पत्नी ने रावण को देखा रघु के रूप में था, लेकिन उसके आव भाव चलन चालन, मैंने एक दिन कथा में बताया था, नेत्र वक्त्रम विकारेण, तीन चीज आपकी पहचान बता देती हैं कि आप कैसे हो। आप क्या खाते हो, कहां बैठते हो, कैसे रहते हो, आपकी तीन चीजों से पता चल जाएगा। पहला नेत्र, दूसरा वाणी बोली और तीसरा उठना बैठना। आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे लेटते हो, कैसे खाते हो, उससे पता चलता है कि आप कैसे कुल से हो। आपकी वाणी से पता चलता है कि आपकी संगति कैसी है, और आपकी नेत्रों की चपलता बताती है कि आपके अंदर कितनी गंभीरता है। नेत्रों की चपलता और बैठने के ढंग से वो समझ गई कि रघु नहीं है। सैनिकों को आदेश किया बंदी बना लो। सैनिक बोले महाराज ये रघु हैं। बोले रघु नहीं है, ये भेलू पिया, इसको बंदी बनाओ। बंदी बनाया, शाम तक इंतजार किया, तब शाम को रघु महाराज लौट करके आए। रघु महाराज ने कहा ये कौन है? उनकी पत्नी ने बताया ये रावण है, रूप बदल करके आया है, आपका रूप धारण करके आया मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं पहचान गई इसको। रघु महाराज बोले ऐसे छल करने वाले को तो एक ही दंड है, मृत्यु दंड। मेरा धनुष बाण लाओ। तो धनुष बाण मंगा करके रावण की ओर प्रत्यंचा चढ़ा करके रघु महाराज ने जैसे ही बाण छोड़ना चाहा, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले नहीं प्रभु, रघु महाराज आपको प्रणाम करते हैं। रघु बोले क्या हुआ ब्रह्मा, आप इस समय क्यों आए हैं? देख नहीं रहे मैं बहुत व्यस्त हूं, एक कपटी व्यक्ति का वध करने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले नहीं प्रभु आप मत कीजिए, ये रावण है, भगवान का पार्षद है, जय विजय, इनको श्राप लगा है, ये 3 बार राक्षस बनेंगे। पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, अब रावण कुंभकर्ण बने हैं, अगले युग में ये लोग दंतवक्त्र शिशुपाल बनेंगे और इनके वध के लिए भगवान पधारेंगे। इसका वध आप नहीं कर सकते, इसका वध तो भगवान करेंगे। लेकिन प्रभु वो भगवान आपके ही कुल में पधारेंगे, आप चिंता मत करो। रघु महाराज बोले वो सब बात तो ठीक है, लेकिन बाण तो चढ़ गया। मैंने अपने
गोत्र आदि नामों का उच्चारण कर लिया, अब ये बाण चलेगा ही चलेगा और रावण ही मरेगा, इससे और कोई नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी बोले आप इस बाण को मुझे दे दो, जब आपके कुल में रघुनाथ जी आएंगे, रावण को मारने राम जी पधारेंगे, तो ये बाण मैं उनको दे दूंगा और वो इसी से इसको मारेंगे, आप चिंता मत करो, ये बाण मुझे दे दो। तो रघु महाराज ने वो बाण ब्रह्मा को दे दिया और रावण बच गया। अब रावण को पता चल गया कि मेरी मृत्यु का बाण ब्रह्मा के पास है। तपस्या की रावण ने और तपस्या करके ब्रह्मा को प्रकट कर दिया। कितने वर्षों तक तपस्या की, अनेक वर्षों बाद जब ब्रह्मा प्रकट हुए, रावण से कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा भूल गए थे कि इसकी मृत्यु का बाण मेरे पास ही रखा है। सीधा बोले वर मांगो, क्या चाहिए? रावण बोला मेरी मृत्यु का बाण आपके पास है, मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई, मैं तो भूल ही गया था इसका मृत्यु बाण मेरे पास है, इसको कुछ भी वरदान मांगने के लिए नहीं कहना था, अब क्या करूं, देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने वो बाण रावण को दे दिया और तब से ही वो बाण लाकर के लंका में कहीं छुपा करके रखा है रावण ने। विभीषण बोले रघुनाथ जी जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक रावण नहीं मरेगा, वो आपके ही पूर्वजों के द्वारा अभिमंत्रित बाण है, उसी से मरेगा ये। राम जी चिंता में बैठे थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पसारे। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के रखवारे। राम जी के चेहरे की शुष्कता, मुरझाईता ये हनुमान जी से देखी नहीं जाती। हनुमान जी गए रघुनाथ जी, जय जय, आज्ञा, आप इतने दुखी क्यों हैं? कोई कष्ट, कोई बात मुझसे कहिए, आप जो कहेंगे ये हनुमान करके लाएगा। रघुनाथ जी ने पूरी बात बताई, कैसे कैसे रावण का बाण है और वो लंका में छुपा रखा है, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। हनुमान जी बोले हमको केवल इतना पता चल जाए कि वो बाण लंका में है कि नहीं। विभीषण बोला हाँ है लंका में, लेकिन कहां है किसी को नहीं पता। वो ठीक है, तो अब लाने का काम हमारा, पाताल में भी होगा तो वहां से भी खोज के लाएंगे। प्रभु थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं अभी आता हूं। हनुमान जी वन में गए, वन में जाकर के छोटे से बटुक ब्राह्मण बन गए, त्रिपुंड लगा करके चौड़ी चोटी रखी महाराज, धोती वोती पहन के पेट फुला के एक नन्हे से बालक ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन करके झोला टांग करके सीधा रावण की नगरी लंका में प्रवेश कर गए, बाण खोजने जा रहे हैं। और सीधे गए सबसे पहले मंदोदरी के पास। मंदोदरी रुदन कर रही है, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि पति सबसे सब कुछ छुपा लेगा, पत्नी से कुछ नहीं छुपाता है। कितनी भी गहरी बात हो पत्नी को तो जरूर बताता है। पति की कमाई कितनी हुई, पति का लॉस कितना हुआ, ये बच्चों को भी नहीं पता, लेकिन वो पत्नी से रात्रि में जरूर बोल देता, आज इतनी कमाई हो गई है, वहां रखा है, ठीक है, किसी को बोलना नहीं, आज इतना लॉस हो गया है, इतने पैसे मेरे खर्च हो गए, लेकिन अब क्या कहूं, ठीक है भगवान सब ठीक है, सब बताता है अपनी पत्नी को। हनुमान जी बोले मंदोदरी को जरूर पता होगा कि कहां है बाण। हनुमान जी गए और रावण महाराज की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय जयकार करते हुए हनुमान जी पहुंच गए मंदोदरी के भवन में। मंदोदरी रो रही थी। अरे देवी रोती क्यों हो? बोले मेरे पति के कितने सिर कट गए, मेरे पति के कितने हाथ कट गए, ये राम जी उसको मारे जा रहे हैं, आज उसकी मृत्यु कर ही देंगे, मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है। हनुमान जी हंसने लगे, देवी अरे तुम भूल गई क्या, रावण ऐसे नहीं मरेगा। अरे तुमको पता नहीं है क्या? क्या क्या नहीं पता मुझे? अरे वो ब्रह्मा जी के पास रावण की मृत्यु बाण रखा था, उसको ब्रह्मा जी की तपस्या करके रावण ले आया था, ला करके उसने रख दिया है। जब तक वो बाण राम जी को मिलेगा नहीं, रावण मरेगा नहीं, तो रोती क्यों हो? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, जब वो बाण मिला था लाके मेरे भवन में ही तो रखा उन्होंने, मेरे कक्ष के खंबे में ही तो गड़वाया उसको भीतर।
हनुमान जी तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए, मंदोदरी को पकड़ा, बता कहाँ है बाण? तेरे ही कमरे में है। मंदोदरी बोली, जिस खंबे के ऊपर माला चढ़ी हो, रोज पूजन आदि होता उस खंबे का, उसमें हम मेरे पतिदेव के प्राण हैं, हे हनुमान जी मत निकालो ना। बोले, तेरे पति के हृदय में राम नहीं है, और जाके हृदय न राम वही देही, तजिए ताही कोटि वै रिसम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम और सीता जी नहीं है, वो कितना भी अपना हो उसको त्याग देना चाहिए। मंदोदरी आज तू त्याग दे अपने पति को। हनुमान जी गए, जाकर के उस खंभ में एक पाद प्रहार किया, उसका भेदन करके बाण निकाल लिया और लेकर के गए सीधे रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दिया। लो प्रभु मार दो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सेवक हैं। राम जी ने उसी बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके रावण पर मार दिया और रावण की मृत्यु हो गई।